जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आरआर में। दोस्तों आज हम लोग इडुटेरिया का जो 5000 प्लस सामान्य अध्ययन के प्रश्न है इसी बुक को देखने वाले हैं। इस बुक में जो है 100 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और एक प्रैक्टिस सेट में जो है 50 प्रश्न करके दिए हुए हैं, जो कि प्रश्न है सामान्य अध्ययन के। और ये ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीडीएस, एनडीए अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी एग्जाम में ये प्रश्न जो है काम आने वाले हैं, देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। तो आज जो है हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 14 तक को देख लिया था। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो ये जो है इडुटेरिया 5000 प्लस नाम से मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है, उसे ज़रूर देख लें। और पहली बार अगर हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को हम लोग देखते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और लास्ट तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये जो है प्रश्न सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें जो दिए हुए हैं। तो आज चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है कि किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्यपाल जो है ये जो उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति की बात कर ले तो हम लोग तो राष्ट्रपति के पद की जो चर्चा है ये आर्टिकल 52 में किया गया है, इसे ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल जो है 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा किया गया है। और अगर हम लोग प्रधानमंत्री की बात करें तो इसकी जो चर्चा है ये आर्टिकल 74 में किया गया है, इसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री का अगर हम लोग देखें तो ये जो है अनुच्छेद 163 के अंतर्गत इसका चर्चा किया गया है। अगर कुछ और महत्वपूर्ण हम लोग देख लें अनुच्छेद, तो ये जो यहाँ पे राज्यपाल हम लोग देखते हैं, राज्यपाल की जो चर्चा है ये आर्टिकल 100 राज्यपाल के पद की चर्चा आर्टिकल 153 के अंतर्गत किया गया है। उसके बाद विधानमंडल को अगर हम लोग देखें, विधानमंडल जो है ये विधानमंडल 168 के अंतर्गत हो जाता है। विधान परिषद अगर हम लोग देखें तो 169 के अंतर्गत हो जाएगा। और विधानसभा की अगर बात कर लें तो ये 170 के अंतर्गत हो जाएगा। सभी जो आर्टिकल हैं ये किसी न किसी एग्जाम में ये सब पूछे ही गए हैं, तो इसे सब ध्यान में रखिएगा इस सबको। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो संवैधानिक दर्जा जो ये पूछ रहा है शहरी स्थानीय शासन को, तो ये जो प्रदान किया गया था ये 1974 ये जो किया गया था 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1993 में किया गया था, इसे ध्यान में रखेंगे 1993 में। और इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। 1993 में जो है नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा मिला था, वही बात करा। और अगर इसकी चर्चा देख लें भाग किस में किया गया है, तो ये जो है भाग 9A में किया गया है इसकी चर्चा नगर पालिका का। और 73वां जो संविधान संशोधन यहाँ पे दिख रहा है इसके द्वारा जो है चर्चा किया गया है पंचायती राज का, जो कि भाग 9 में किया गया है, इसका भी भाग 9 में। और ये नगर पालिका जो है ये भाग 9 का ए हो जाएगा। वही अगर हम लोग देखें 92वां संविधान संशोधन अधिनियम ये जो है ये हुआ था 2003 में। और ये जो है इसके अंतर्गत 8वीं अनुसूची में जो है 4 भाषा को जोड़ा गया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो 4 भाषा जोड़ा गया था बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस सभी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में है। तो लाभ की स्थिति में मुद्रास्फीति के कारण जो है इसमें जो हो जाएगा ऋणी वर्ग जो है उसे मुद्रास्फीति के कारण जो है लाभ प्राप्त होता है। उसके बाद व्यापारी वर्ग जो है उसे भी लाभ प्राप्त होता है। बाकी जो है ऋणदाता दिया गया है उसे हानि प्राप्त होता है, लाभ नहीं। तो इसका जो यहाँ पे आंसर होगा ये 1 और 2 हो जाएगा ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है। मुद्रास्फीति की अगर हम लोग बात करें, मुद्रास्फीति क्या है, तो सामान्य तौर पर अगर हम लोग समझे तो मुद्रास्फीति का जो मतलब होता है महंगाई होता है। और अगर व्यापारी वर्ग से
व्यापारी वर्ग कुछ सामान को 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीद लिया और महंगाई बढ़ जाने के बाद वो 50 रुपये पे बेच देता है, तो अब व्यापारी वर्ग को तो लाभ तो प्राप्त हुआ ही। इस तरह से जो है ये व्यापारी वर्ग भी हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन उपभोक्ता जो है उपभोक्ता को जो है ये हानि प्राप्त होता है। ऑप्शन ई, ऋणदाता को जो है हानि प्राप्त होता है, यहाँ ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 में दिया हुआ है कि मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये जो होता है नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। यहाँ ऑप्शन ए में जो पारा दिया हुआ है इसकी जो है अधिकता से मिनीमाता रोग हो जाता है, इसे ध्यान में रखेंगे। कैडमियम से जो है इटाई रोग हो जाता है, इटाई इसे भी ध्यान में रखेंगे। इससे जो है मिनीमाता, इसे ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो है ये आर्सेनिक से जो है ये लिवरसिस हो जाता है, आर्सेनिक की अधिकता से, इसे ध्यान में रखेंगे, लिवरसिस हो जाता है। कुछ और अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की कमी से जो है ये क्वाशियोरकर और मरासमस रोग हो जाता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 में दिया हुआ है कि पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक जो है ये हो जाता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस को जो है हाइपोथैलेमस जो है पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करता है, इसलिए जो है मास्टर ऑफ मास्टर जो है हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि बोले प्यूटिटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि सभी एक ही है, इसे जो है मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को भी कहा जाता है। और इसे जो है हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है इसी के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। अगर एड्रिनल ग्रंथि देखें तो इससे जो है आपातकालीन हार्मोन निकलता है, स्रावित होता है आपातकालीन हार्मोन। और थायराइड ग्रंथि से जो है थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर बी हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 में दिया हुआ है कि इंडियन लीग किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो इंडियन लीग जो है ये स्थापित किया गया था 1875 में, जो है इसे ध्यान रखेंगे, 1875 में जो है इसे स्थापित किया गया था, 1875 में। और किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो है शिशिर कुमार घोष के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 1876 में जो है इसी के स्थान पर, 1875 में तो इंडियन लीग था, उसके बाद जो है 1876 इसी के स्थान पर जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था, जो कि आगे फिर जो है कि ऑप्शन डी में यहाँ पे दिया हुआ सचिन सन्याल। इसे अगर हम लोग देखें तो ये बंदी जीवन नामक पुस्तक के जो लेखक है ये सचिन नाथ सन्याल हैं। इसी के द्वारा जो है सचिन नाथ सन्याल के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की जो स्थापना है ये किया गया था 1924 में। और यही जो है आगे चलकर फिर हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के जो है 1928 में स्थापना हुआ। और ये जो किया गया था चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। इसका आंसर सी हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 में दिया हुआ है कि भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई। दास प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था ये 1843 में। ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। और ये जो लगाया गया था ये लॉर्ड एलनब्रो के नेतृत्व में हुआ था। और 1843 में ही जो है रविवार की छुट्टी जो प्रारंभ हुई थी, ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है, रविवार की छुट्टी ये 1848 में ही हुआ था। उसके बाद अगर हम लोग ठगी प्रथा की बात करें तो ठगी प्रथा जो है यहाँ पे ये 1830 ईस्वी में हुआ था और कर्नल सिलन के नेतृत्व में हुआ था। और वायसराय की अगर तब की बात करें तो विलियम बेंटिंक थे। वहीं अगर सती प्रथा को भी हम लोग देख लें तो सती प्रथा जो है ये 1829 ईस्वी में हुआ था, राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंक के ही प्रयास से जो है ये भी हुआ था। यहाँ पे एक और देख लेते हैं हम लोग कि नरबली प्रथा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नरबली प्रथा जो है ये 1844 में जो है इसका हुआ था और लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के काल में हुआ था। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह की अगर हम लोग बात करें तो ये 18
1956 में हुआ था और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से हुआ था। सभी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी। आगे क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 में दिया हुआ है कि वेलोड्रम का संबंध किस खेल से है। वेलोड्रम जो है इसका संबंध किस खेल से है, ये जो है साइकिलिंग से संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ। वही अगर हम लोग एथलेटिक्स की बात करें तो ये जो है ट्रैक पे खेला जाता है और घुड़सवारी जो है ये एरिना पर खेला जाता है। दोनों को ध्यान में रखेंगे। कुछ और अगर महत्वपूर्ण हम लोग देख लें तो गोल्फ जो है ये कोर्स पर खेला जाता है। उसके बाद जो है टेबल टेनिस ये बोर्ड पर। उसके बाद बेसबॉल जो है ये डायमंड। और निशानेबाजी की अगर हम लोग बात कर लें तो ये जो है रेंज खेल से संबंधित था। आगे क्वेश्चन नंबर 9 को 9 में दिया है कि मेंडलीफ द्वारा बनाए गए आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है। तो दीर्घ आवर्त की जो संज्ञा है ये चौथा, ये जो दिया गया है ये दिया गया है चौथे को, और उसके बाद जो है पांचवा और जो है यहाँ पे छठा, तीनों को है दिया गया दीर्घ आवर्त की संज्ञा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1, 3 और 4 हो जाएगा। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर मेंडलीफ की आवर्त सारणी को हम लोग देखें तो ये जो है मेंडलीफ ने 63 तत्वों की खोज की है और आवर्त सारणी का जो है जनक मेंडलीफ को कहा जाता है। और ये जो है 63 तत्व की खोज किए थे टोटल। त्रिक नियम की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है डोबेरेनियर के द्वारा दिया गया था। और वही अष्टक नियम को अगर हम लोग देखें तो अष्टक जो है ये न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था। और ये जो है अष्टक नियम के समय जो न्यूलैंड ने खोज की थी 56 तत्वों का खोज किया था, जो कि 56वां तत्व था वो थोरियम था। वही अगर कैल्शियम जो था ये कैल्शियम उसी तक जो है अष्टक नियम लागू होता था। उसके बाद जो है मेंडलीफ के द्वारा खोजा गया और इसके समय में जो है 63 तत्व थे। और आधुनिक आवर्त सारणी की अगर हम लोग बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक जो हैं ये मोजले हैं। इन्होंने जो है 1913 ईस्वी में आवर्त सारणी खोज किया था। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में दिया है निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। पहला जो इसमें दिया हुआ है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, ये जो दिया हुआ है बिल्कुल सही है। आगे फिर है कि अनुच्छेद 44 का समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मनोचित दशा का तथा प्रसूति 42 में जो है प्रसूति की सहायता का बंद, ये भी सही है। फिर है कि 51 में कार्यपालिका और से न्यायपालिका का पृथककरण, ये जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण ये आर्टिकल 50 के अंतर्गत है। तो यही गलत यहाँ पे दिया हुआ है, सुमेलित नहीं है। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 12 देखते हैं। 12 में दिया हुआ है कि पसीने की ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है। पसीने की ग्रंथि का जो मुख्य कार्य है यह शरीर के तापमान पर नियंत्रण करना है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। पसीने की ग्रंथि जो इसे श्वेत ग्रंथि भी कहते हैं, ध्यान में रखेंगे। आगे क्वेश्चन 12 देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है ये होती है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ, इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 में दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत का सबसे बड़ा स्थल है। भारत का यहाँ पे पूछ रहा है, ध्यान में रखेंगे। तो ये राखीगढ़ी हो जाएगा। अगर भारत का नहीं पूछ के ऐसे ही पूछता कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो यहाँ पे जो है मोहनजोदड़ो होता, लेकिन भारत बोल दिया है तो इसका आंसर राखीगढ़ी हो जाएगा। राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में पड़ता है, इसे ध्यान में रखेंगे। दूसरा सबसे बड़ा अगर हम लोग बात कर ले तो ये धौलावीरा है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा धौलावीरा है जो कि गुजरात में पड़ता है। यहाँ पे पूछ दिया धौलावीरा गुजरात में। मोहनजोदड़ो जो है इसकी मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने किया था और सिंधु नदी के तट पर, इसे ध्यान में रखेंगे। हड़प्पा की अगर देखें हम लोग तो 1921 ईस्वी में जो है इसे 1921 ईस्वी में इसकी खोज जो है दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, ध्यान में रखेंगे इसे। आगे क्वेश्चन 14 देखते हैं। दिया हुआ है कि 1857 की क्रांति के मुख्यतः
किस कारण से असफल रही थी। तो 1857 की जो क्रांति असफल रही थी, इसका मुख्य कारण जो था ये नेतृत्व का अभाव था, ये तो सही दिया हुआ है। फिर है कि किसी सामान्य योजनाओं और केंद्रीय संगठन की कमी, ये भी सही है। इसका प्रभाव का सीमित क्षेत्र होना, ये भी सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1857 की क्रांति अगर हम लोग देखें तो इसकी शुरुआत जो है ये 10 मई 1857 से हुआ था। और कहाँ से हुआ था, तो ये मेरठ से शुरू हुआ था। उस समय अगर देख लें हम लोग तो वायसराय कैनिंग थे और पीएम अगर हम लोग ब्रिटेन का देखें तो ब्रिटेन का पीएम जो है पामस्टन था। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। आगे 15 नंबर देखते हैं। 15 में दिया हुआ है कि किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया है। सिंध का विलय जो है ये लॉर्ड एलनबरो के काल में किया गया। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बी में जो दिया हुआ है लॉर्ड ऑकलैंड के समय जो है जीटी रोड का जो है पुनः मरम्मत कराया गया था, इसे ध्यान में रखेंगे, जीटी रोड का मरम्मत। और डलहौजी जो है ये राज्य हड़प नीति से संबंधित था, इसे भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन 16 देखते हैं। 16 में दिया हुआ है कि इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध ये जो है ये शेयर बाजार से, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। एशिया का जो सबसे पुराना शेयर बाजार है ये जो है BSE है, BSE से ध्यान में रखेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। इसकी स्थापना जो है ये 1875 में हुआ था। दलाल स्ट्रीम इसका मुख्यालय है, इसे ध्यान में रखेंगे। और भारत की अगर बात कर लें तो ये जो है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 17 दिया हुआ है कि एल.के. झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है। एल.के. झा समिति का संबंध किससे है, तो एल.के. झा समिति का जो संबंध है ये है अप्रत्यक्ष कर से, ऑप्शन बी हो गया इसका आंसर। वांगचू समिति जो अगर हम लोग कुछ कर से और देख लें तो वांगचू समिति जो है ये प्रत्यक्ष कर से संबंधित है, वांगचू समिति यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद जो है ये रेखीय समिति जो है इसका भी अप्रत्यक्ष कर से ही है। चलैया समिति अगर हम लोग देखें तो कर सुधार से है और इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। जनसंख्या नीति से जो है स्वामीनाथन समिति का संबंध है, ध्यान में रखेंगे। आगे 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बी हो गया। 18 में दिया हुआ है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्नलिखित में किस समिति के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद जो ये किस समिति के अध्यक्ष थे, तो ये जो थे प्रक्रिया नियम समिति, उसके बाद संचालन समिति और वित्त एवं कार्य कर्मचारी समिति, इनमें से सभी के जो है अध्यक्ष रहे थे। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में दिया हुआ है कि जरा दृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है प्रयोग किया जाता है बायफोकल लेंस का। आंसर ऑप्शन सी हो गया इसका। आगे 20 नंबर देख लेते हैं। 20 में दिया हुआ है कि कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है ये नहीं गुजरती है ब्राज़ील से होकर, बाकी जो है बहामास, लीबिया और USA सभी से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है टोटल 18 देशों से होकर गुजरती है, 18 देशों से। वहीं अगर हम लोग भूमध्य रेखा की बात करें तो ये केवल 13 देशों से होकर गुजरती है और मकर रेखा जो है ये 10 देशों से होकर गुजरती है। भारत में अगर कर्क रेखा देखें तो ये जो है टोटल 8 राज्य से होकर गुजरती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। 21 में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं है। तो छठी अनुसूची में जो है 4 राज्य दिए हुए हैं। वो जो 4 राज्य कौन कौन है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। जो कि हम मणिपुर दे दिया है, यही नहीं होगा, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम होता, न कि मणिपुर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 में दिया हुआ है कि 1857 की क्रांति से संबंधित कथनों को सुमेलित कीजिए। 1857 की क्रांति से संबंधित, तो ये जो डिज़रेली है इसने जो कहा था 1857 की क्रांति के बारे में, इसने क्या कहा था, तो इसने जो कहा था राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। तो एक का तो 2 हो जाएगा।
फिर जो है टी आर होम्स ने जो है बर्बरता और सभ्यता का युद्ध कहा था, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर BD सावरकर ने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था, तो तीसरा का 3 ही हो जाएगा। और कर्नल रीड जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, तो 4 हो जाएगा। इस तरह से जो है 2 1 4 3, तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यही पे दिया हुआ है, आंसर सी हो जाएगा। आगे फिर देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 में दिया हुआ है कि किस वर्ष 1946 ईस्वी के कैबिनेट मिशन नीति कैबिनेट मंत्रियों से गठित था जो कि निम्नलिखित में से किसका सदस्य नहीं था। तो इस कैबिनेट मिशन जो है योजना, ये भारत कब आया था, तो इसका अगर हम लोग बात कर लें तो ये 24 मार्च 1946 को भारत आया था, 1946 को, इसे ध्यान में रखेंगे। और इसमें जो है टोटल 3 सदस्य थे। 3 सदस्य जो थे वो कौन कौन थे, तो पैथिक लॉरेंस हो जाएंगे। उसके बाद जो है ये इसमें पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर हो जाएंगे। उसके बाद जो है स्टैफोर्ड क्रिप्स हो जाएंगे। इसमें जो है जॉन क्या दिया हुआ है, साइमन, ये नहीं थे, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये नहीं थे। ये तीनों जो है थे सदस्य उसमें थे। आगे 24 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा जो है प्रशांत महासागर की, ये जो हम्बोल्ट दिया हुआ यही प्रशांत महासागर की धारा है। बाकी जो ये फॉकलैंड की जलधारा है ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है, लेकिन ठंडी ही है, पर अटलांटिक की है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो वेनेजुएला जो है ये भी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, और लेब्राडोर जो है ये भी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। प्रशांत महासागर की जो यहाँ पे दिया हुआ है हम्बोल्ट है, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 25 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर का समकालीन जो था इसमें से ये घनानंद था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर है कि गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्याग दे दिया था। गया अधिवेशन 1922 में जो किसने त्याग दे दिया था नेता, तो ये जो त्याग दिया था इसमें दिया हुआ है, इसमें जो हो जाएगा ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उसके बाद जो है चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सभी हो जाएगा। आंसर इसका ऑप्शन नंबर नहीं, इसका आंसर जो होगा ये इसमें जो है चित्तरंजन दास ने दिया था और मोतीलाल नेहरू ने दिया था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे राजगोपालाचारी नहीं होगा, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 में दिया हुआ है कि यदि कोई संसद सदस्य सदन के अनुमति के बिना संसद की सभी बैठक से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो संसद उसका पद से रिक्त घोषित कर देता है। तो ये जो है 60 दिन तक अगर बिना किसी की अनुमति के संसद में अनुपस्थित रहा तो उसका जो है उसका जो पद है रिक्त घोषित कर दिया जाता है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 60 दिनों तक अनुपस्थित। आगे देखते हैं फिर 28 नंबर क्वेश्चन। 28 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है। तो ये जो हो जाएगा प्रतिरूप का सिद्धांत अथवा प्रतिनिधित्व नहीं है, ये सर्वसम्मति जो है यही नहीं होगा, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 देखते हैं, विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो तो उस मुद्रा को क्या कहते हैं। उस मुद्रा को जो है ये दुर्लभ मुद्रा कहते हैं, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा है, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4 × ½ H2O, आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है कि CaSO4 × 2H2O, ये जो है जिप्सम का फॉर्मूला है, इसे ध्यान में रखेंगे, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। आंसर इसका ऑप्शन बी हो गया और ये जिप्सम का हो गया। और वहीं अगर सी की बात कर लें कि CA दे दिया, यहाँ पे CA नहीं होता, CuSO4 × 5H2O जो है ये जो फॉर्मूला है तूतिया का है, इसे ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। इसमें दिया हुआ है कि मानव शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है। मानव शरीर में पित्त का निर्माण जो है यकृत में होता है और ये संचित जो रहता है पित्ताशय में। आगे 32 देखते हैं। 32 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा असत्य फल का उदाहरण है। असत्य फल का जो इसमें उदाहरण है ये सेब जो है और नाशपाती, ये असत्य फल है। बाकी अंगूर केला जो है और आम, ये सभी हो जाते हैं सत्य फल के अंतर्गत। और असत्य फल में अगर हम लोग देखें तो ये सेब, नाशपाती, काजू, कटहल, ये सभी असत्य फल के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया यहाँ। 33 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन जो है ये एब्सेसिक अम्ल है। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सेसिक अम्ल, ये सभी पादप हार्मोन है। इसका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस सब्जी का जड़ खाया नहीं जाता है। जड़ जो नहीं खाया जाता है ये आलू हो जाएगा। आलू का जो है जड़ नहीं खाया जाता है। आलू जो है ये तना है। बाकी जो सभी दिया हुआ है गाजर, चुकंदर, शलजम, ये सभी जो है जड़ खाया जाता है, जड़ होता है। आगे देखते हैं 35 नंबर। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि में तो ये जो है प्लेटिनम का चूर्ण जो है इसका उपयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। निकेल जो है इसका उपयोग जो है वनस्पति घी बनाने में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। और गर्म एल्यूमिना जो है ये जो है अल्कोहल बनाने में जो है इसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। आगे 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 में दिया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। इसमें जो है आवेग दिया हुआ है, इसका मात्रक पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका जो हो जाएगा न्यूटन सेकेंड हो जाएगा आवेग का, 3 हो जाएगा एक का। फिर कार्य दिया हुआ है, कार्य का जो है जूल हो जाएगा। दाब जो है इसका दाब का हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। फिर बल का जो है न्यूटन हो जाएगा। इस तरह से जो है 3, 1, 4, 2 आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 में दिया हुआ है कि लोलक की कला अवधि निर्भर करती है। लोलक की कला अवधि जो है ये निर्भर करती है लोलक की लंबाई के ऊपर, ऑप्शन 20 का हो जाएगा। आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 में दिया हुआ है कि प्रकाश की प्रकृति होती है। प्रकाश की प्रकृति जो होती है तरंग एवं कण दोनों के समान, ऑप्शन सी में दिया हुआ, ये इसका आंसर हो जाएगा। तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। 39 नंबर अगर देखें तो इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा असत्य है। असत्य जो पूछा हुआ है यहाँ पे देख लेते हैं। महावीर या मोलम राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे पूछा है और यहाँ पे जो है राज्य पूछा है, तो ये तो ठीक दिया हुआ है गोवा। महावीर जो नेशनल पार्क है गोवा में है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान ये अंडमान निकोबार में सही दिया हुआ है। और माउलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। इटांकी नेशनल पार्क जो है मणिपुर दिया है। इटांकी नेशनल पार्क जो है मणिपुर नहीं है, नागालैंड में है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। आंसर डी इसका हो जाएगा क्योंकि यही सुमेलित नहीं है। मणिपुर में जो है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जो कि एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है भारत का। आगे फिर देखते हैं 40 नंबर। 40 में दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें जो है घास का मैदान दिया हुआ है। डाउन्स जो है ये शीतोष्ण घास का उष्ण घास का मैदान दे दिया है। ये डाउन्स उष्ण नहीं होता, शीतोष्ण होता, तो यही गलत दिया हुआ। आंसर तो इसका ये हो जाएगा। डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया का जो है शीतोष्ण घास का मैदान है, ये गलत हो गया। बाकी जो सभी है सुमेलित देख लेते हैं। स्टेपीज जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान सही है। इसके बाद सेलवास जो है उष्ण कटिबंधीय ठीक है। टेगा शीतोष्ण कटिबंधीय ये भी सही है। गलत जो है आंसर ए हो जाएगा, दिया हुआ गलत है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है 41 में, तो इसमें जो दिया हुआ है बांध दिया हुआ है और नदी। अलमटी बांध जो है कृष्णा नदी पर बिल्कुल सही है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। इडुक्की बांध जो ये कावेरी दे दिया है। इडुक्की बांध कावेरी नदी पर नहीं होता, तो ये जो है इडुक्की बांध ये केरल पर है। इसका आंसर जो है ये गलत हो जाएगा यही। और केरल नदी पर जो है
केरल में जो है पेरियार नदी पर ये इडुक्की बांध है, और कावेरी जो है ये कावेरी नदी पर मंटूर बांध हो जाएगा, इसे ध्यान में रखेंगे, मंटूर बांध। तो आंसर इसका डी हो गया। आगे फिर देखते हैं 42, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध जो इसमें देश दिया हुआ है ये हंगरी हो जाएगा, आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 43 नंबर देख लें, इसमें दिया हुआ है कि भारतीय उपमहाद्वीपों में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं ये मेहरगढ़ से जो है गेहूं का प्रमाण मिला था, और कोल्डिवा से चावल का, और लेकिन बाद में जो है नवीनतम जो खुदाई हुआ उसके अनुसार जो है लोहरा देव जो है यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं चावल के साक्ष्य, ये जो है इसका काल जो है इन दोनों से भी पुराना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सबसे प्राचीन ये वर्तमान समय में जो है इस खुदाई के अनुसार, तो यही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे फिर देखते हैं 44 नंबर। 44 में दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बनने वाले प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं। मिट्टी से बनने वाले प्रतिरूप ये जो मिले हैं ये बनमाली से मिले हैं, आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। बनमाली जो है हरियाणा में है, और डेडी जो है ये मंडी और टेढ़ी मेढ़ी जो सड़क है ये जो है ये भी बनमाली से देखने को मिला है, टेढ़ी मेढ़ी सड़क। आगे फिर 45 देखते हैं कि ईसा की 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो ये जो शक्तिशाली राज्य था ये मगध था, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे फिर जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते थे। तो महावीर की ज्ञान प्राप्ति को जो है कहा जाता था जैन धर्म में ये कैवल्य कहा जाता था, और संबोधि जो है ये बौद्ध धर्म में, ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया। 47 देखते हैं। 47 में दिया है कि लिंगराज मंदिर की नवी डाली थी। लिंगराज मंदिर की जो है लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। ये जो नींव डाला था किसके द्वारा डाला गया था, तो ये ययाति केसरी ने इसकी नींव डाली थी, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 48 देखते हैं कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था। ये जो पहली बार मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ था ये कराची अधिवेशन जो है 1931 इसी में पारित हुआ था। आगे देखते हैं 1931 में फिर है कि हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है। हॉट मनी शब्द का जो है उपयोग किया जाता है ये शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष ये जो किया जाता है विदेशी पोर्टफोलियो के द्वारा निवेश में, तो आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। विदेशी पोर्टफोलियो जो है निवेश इसी के द्वारा जो है हॉट मनी शब्द का प्रयोग किया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का अंतिम जो क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। बिम्स्टेक का जो बात कर लें तो इसकी स्थापना जो है 1997 में हुआ था, और इसका मुख्यालय जो है ढाका में है। इसमें टोटल जो है 7 देश हैं बिम्स्टेक में, और ये जो 7 देश हैं श्रीलंका, नेपाल, भूटान, भारत, म्यांमार, थाईलैंड ये सभी है इसमें, लेकिन ये जो मालदीव दिया हुआ ये नहीं है, आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसलिए आज हम लोगों ने जो है 50 सामान्य अध्ययन के प्रश्न को देख लिया जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 15 में था। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 16 के साथ मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और देखने के बाद कमेंट भी करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।